इस दुनिया में हर आदमी को अपना दुख सबसे बड़ा दिखाई देता है। जब भी हम अपने दुखों के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुखी आदमी मैं हूँ और सारी दुनिया सुखी है। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। अगर हम अपने अगल बगल आंख उठाकर देखें तो हम पाएंगे कि हम जिस स्थिति में हैं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग उससे भी बड़ा दुख लेकर के उससे भी अधिक कठिनाई की स्थिति में जीवन गुजार रहे हैं। लेकिन हम उनकी कठिनाइयों को देख नहीं पाते हैं, उनके दुखों को देख नहीं पाते हैं, उनके दुखों के कारणों को देख नहीं पाते हैं और इसलिए हमें अपना दुख सबसे बड़ा दिखाई देता है। हम उस ईश्वर से शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे साथ ही क्यों होता है। लेकिन हम उसके द्वारा दी गई सौगातों को भूल जाते हैं। उसने जो कुछ हमें दिया है, जो कुछ हमें मिला है, उसके लिए हम उसे कृतज्ञता भी व्यक्त करने में अपने को छोटा महसूस करते हैं। लेकिन उससे गिला शिकवा करने में, अपने दुखों को बढ़ा चढ़ा कर कहने में हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि ईश्वर हमसे नाराज हैं और हम यह भूल जाते हैं कि ईश्वर का दिल इंसान जैसे छोटा नहीं है, जो इंसान की तरह बात बात पर रुष्ट हो जाए, बात बात पर क्रोधित हो जाए, बात बात पर नाराज हो जाए, वह ईश्वर हो ही नहीं सकता। ईश्वर तो करुणा का सागर है, जो इतनी सारी सौगात देने के बाद कभी हमसे यह भी नहीं कहता कि तुम हमें धन्यवाद अर्पित करो। हम इतना कुछ फ्री में पाए हैं, इतना सारा कुछ हमें मुफ्त में मिला है, हम कभी उसकी प्रशंसा नहीं करते। फिर भी वह हमें लगातार कुछ न कुछ देता रहता है। और अगर हम कभी हिसाब करने बैठें कि जीवन में हमें जो कुछ मिला है उसकी कीमत लगाने बैठें तो हम पाएंगे कि हमने इन सब चीज़ों को पाने के लिए कुछ भी नहीं किया, कोई श्रम नहीं किया। लेकिन जो मिला हुआ, जो अब तक मिला हुआ है, जो उसने बिन मांगे दे दिया है, उसकी कीमत चुकाने में हम जन्मों जन्मों तक असफल रहेंगे, कभी चुका ही नहीं सकते। फिर भी हम उसकी तुलना एक साधारण इंसान से करते हैं कि वह हमसे नाराज है, वह हमारे साथ अन्याय करता है। लेकिन वह कभी अन्याय नहीं करता, वह तो करुणा का सागर है, जो बिना बदले में, बिना कुछ लेने की इच्छा रखते हुए वह सिर्फ और सिर्फ देता रहता है। दिन रात उसको कोसते रहते हैं, दिन रात उस पर आरोप लगाते रहते हैं, दिन रात उसकी शिकायत करते रहते हैं। फिर भी वह मुस्कुराते हुए हमें लगातार दोनों हाथों से वह सब कुछ देता रहता है जिसकी हमें आवश्यकता है और जिसके संबंध में हम कभी उससे मांगते भी नहीं। वह सारी चीज़ें हमें मुफ्त में देता रहता है। उसी का नाम तो ईश्वर है। वह ऊपर वाला तो असीमित है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है और हमने उसको भी सीमाओं में बांध रखा है। हम उसे भी सीमाओं में बांधने का प्रयत्न करते हैं और जन्मों जन्मों से उसकी सीमाएं निर्धारित करने में लगे हुए हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो इन सभी सीमाओं से परे है, जो इन सभी नियमों से ऊपर है, वही ईश्वर है। इतने बड़े जगत का निर्माण करके और उसे चलाने वाला आदमी साधारण आदमी नहीं हो सकता। वह तो जुगों जुगों से इसे संभाले हुए है और आज दुनिया के लगभग 8 अरब लोगों की आबादी में हर आदमी के ज़रूरत की चीज़ों का ख्याल रखता है, जो आदमी कभी नहीं रख सकता। फिर भी हम उसकी तुलना एक साधारण आदमी से करते हैं, एक साधारण आदमी से करते हैं। अगर हम उसकी व्यापकता को समझ सकें तो हम पूरे प्रकृति के कण कण के प्रति कृतज्ञता के भाव से भर उठेंगे। उस परमात्मा के लिए हमारे रोम रोम कृतज्ञ हो उठेंगे और तब हमें यह पूरी प्रकृति सुखमय दिखाई देगी और तब हम पाएंगे कि वह ऊपर वाला दिन रात हर पल वह अपनी करुणा हम सब पर लुटा रहा है। लेकिन हम अपने अहंकार में इतने मद में, अहंकार के मद में इतने चूर हैं कि हम उसके इस करुणा को देख ही नहीं पाते हैं और सिर्फ अपने कमियों के लिए भी हम उसे दोषी ठहराते रहते हैं, उसे खोजते रहते हैं। लेकिन उस ईश्वर का दिल कितना बड़ा है कि इतने सारे शिकायतें, गिला शिकवा
सुनता रहता है, मुस्कुराता रहता है और दोनों हाथों से बिन मांगे हमें सब कुछ देता रहता है। उसी का नाम तो परमात्मा है। उसी के लिए तो यह जगत उसी ने बनाया है और इस जगत की हर चीज़ें जीवों के लिए बना करके वह आनंदित है। उसे हम सीमाओं में बांधने का प्रयास न करें, यही भला होगा, यही अच्छा होगा और तभी हमारे जीवन में खुशियों के फूल खिल सकेंगे। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।